अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं जी। मैं भी बहुत मज़े में हूँ। सिर्फ ज़रा सा इधर उधर से वो मसल पुल हो गया तो होता है, वो उम्र का तकाजा है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन फिर भी मैं बहुत काम करती हूँ इस बीमारी में भी। कभी कभार हो जाता है ना, कभी चुक पड़ जाती है। शुक्र है मुझे आज तक चुक नहीं पड़ी, मैंने उसका मज़ा भी नहीं चखा कि वो चुक होती कैसे। लेकिन सर्दियों में जो पुराने दर्द हैं उनकी यादाश्त दोबारा वापस लौट आती है, और वो पुराने दर्द कभी कोनी में, कभी एड़ी में, या कहीं भी आपकी उंगली में तक कोई दर्द हो, कोई हड्डी का दर्द हो, वो हमेशा आपको तंग करता रहता है। अच्छा खैर, बहरहाल हमें तो बड़े नाजुक मिजाज पाला गया है। मतलब जो लड़कियां हैं उनको माँ बाप तो नाजुक मिजाज बना के पालते हैं, भाई बेटी को कुछ ना हो। मतलब उस दिन नया साल की खुशी में मेरे बच्चे जा रहे थे आतिशबाजी करने के लिए ना, वो मतलब छोटी मोटी जो इस तरह करते हैं सारे मिलके बच्चे करते। सुनने को नहीं दो, सुलह को नहीं भेजना, हाय उसकी आग लग गई, ये हो गया वो हो गया। अब फरीद का नहीं ख्याल ना, कह रहे सिला को नहीं भेजना। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ, खैरियत? नहीं यार, अब लड़की जाते हैं, मुंह पे लग गई, ये हो गया। तो मैंने हमेशा ये देखा है कि वैसे तो जो पेरेंट्स हैं वो अपनी बेटियों को बड़ा नाजुक मिजाज बना के पालते हैं, उनका बड़ा ख्याल करते हैं, उसको ना लग जाए, वो ना गिर जाए, हाय उसकी शक्ल को कुछ ना हो जाए, उसकी टांग को कुछ ना हो जाए, मतलब। और लड़कों को जो है खुला छोड़ देते हैं, वहाँ उनको बड़ा रफ बनाते हैं। लेकिन जब जिंदगी में प्रैक्टिकली लड़का और लड़की आते हैं तो ज्यादा कॉम्प्रोमाइज, ज्यादा सेक्रीफाइस, ज्यादा दिल मारना लड़कियों को पड़ता है। तो ये क्या साइंस है, मुझे नहीं समझ आती कि माँ बाप इतने फूलों की तरह नाजुक मिजाज बना के बच्ची को पालते हैं, और उसके बाद जो उसके सर पे पड़ती है वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है उसकी शादी के बाद। कभी कभार बदकिस्मती से वो अपनी ज़िंदगी उतनी अच्छी नहीं चला पाती जितनी हर लड़की चला रही होती है। कभी कभार उसका नसीब उसका साथ नहीं देता, कभी कभार उसकी समझदारी उसका साथ नहीं देती, और वो रिश्ते नहीं संवार पाती, नहीं बना पाती। मगर पेरेंट्स ऐसे होते हैं अपनी बेटियों के साथ कि उनको देख के जीते हैं। शादी के बाद अगर वो खुश होती है, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है, तो ऑटोमेटिकली पेरेंट्स की आंखों में, उनके दिल को सुकून मिल जाता है। लेकिन अगर बेटी को कुछ हो जाए या उसकी शादी खत्म हो जाए, उसके बच्चे हों, पहले पेरेंट्स जो है वो बेटी को सपोर्ट कर रहे होते थे, और उसके बाद फिर वो चाहे वो कितना भी कमाएं या वो अपने उम्र के उस हिस्से में हो जिसमें वो इतनी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं कर सकते, फिर भी वो अपने नवासियों को बेटी की खातिर सपोर्ट करते हैं। माँ बाप का कोई नेमल बदल नहीं है, लेकिन मैं कहती हूँ बेटियों का भी कोई नेमल बदल नहीं है। बेटियों का बेटी की ये सोच कि पहले अम्मा बाबा मुझे पालते थे और अब क्या मेरे बच्चों को भी पालेंगे, ये सोच एक लड़की ने आवाज़ बुलंद लगाई कि जिसका नाम है फिरदौस फातिमा, और ये मशहूर हैं सुपर मॉम ऑन स्कूटी के नाम से। ये अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए, अपने बच्चों को सपोर्ट करने के लिए ये स्कूटर पे मुख्तलिफ चीज़ें करती हैं, पिक एंड ड्रॉप करती हैं, इधर से उधर चीज़ें पहुंचाती हैं, अपने बच्चों को स्कूल स्कूटी पे छोड़ती हैं, और ये कहती है कि मुझे इसमें कोई शर्मिंदगी, कोई आर नहीं है, क्योंकि मैं अपने बच्चों की खातिर काम कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ। हाँ, बड़ा मुश्किल होता है कहीं ऑफिस जॉब मिलना या इधर उधर धक्के खाना, तो जो भी इस वक्त आपको काम मिला है कैप्चर करें, और अपने साथ साथ अपने बच्चों का भी पेट पालें। कि अगर औरत गाड़ी ड्राइव कर रही होती है तो फिर बहुत सारे लोग उसे आसपास से तंग करते हैं। मेरे साथ खुद ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि जब मैंने ड्रामों में, पहले भी मैं गाड़ी चलाती थी, लेकिन ड्रामों में जब काम करना शुरू किया और गाड़ी चलाना शुरू की तो कितने सारे लोगों ने हमें तंग किया, और शीशों पे कवर वगैरह नहीं लगे होते थे, तो बहुत मुश्किल होती थी गाड़ी चलाने में, क्योंकि ख़ास तौर पे कुछ ऐसे लोग होते थे जो गाड़ियाँ जान के करीब ला रहे होते थे और तंग कर रहे होते थे। फिर गाड़ी चलानी पड़ती थी, मजबूरी होती थी, तो उस पर शेड्स लगाए जाते थे, और वो काले शेड्स की वजह से इधर उधर देखने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, दूसरे के पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है। तो ये बात तो हकीकत है कि हम इससे डिनाई नहीं कर सकते। हमारे यहाँ औरत का बस के लिए
کھڑے ہونا, بس میں سفر کرنا, رکشوں میں بیٹھ کے سفر کرنا, گاڑی میں سفر کرنا یا بائک چلانا بہت مشکل کام ہے. جب عورت باہر نکلتی ہے تو اسے بہت ساری آنکھیں ایکس رے کی طرح دیکھ رہی ہوتی ہیں, مگر اس کی ہمت اور اس کا کانفیڈنس اسے ایک لیول تک پہنچاتا ہے. تو ڈرو نہیں خواتین, ہم تمہارے ساتھ ہیں. خواتین کے مختلف روپ ہوتے ہیں. کوئی بہت ہی سہمی سی ہوتی ہیں, کوئی ہر کسی کی بات چپ کر کے سہ لیتی ہیں, اور کوئی ہر وقت خود خدمت گزار ہوتی ہیں, ہمیشہ خدمت کے لیے حاضر رہتی ہیں. چاہے وہ بزرگ ہو, چاہے وہ بچہ ہو, چاہے وہ جوان ہو, بس ان کو خدمت کرنے کے لیے جیسے خدا نے بھیجا ہوتا ہے اس دنیا میں. مگر کوئی ایسی ہوتی ہیں جو سمجھتی ہیں کہ زندگی بس صرف ان کے ہی ارد گرد گھومتی ہے. سیلفش, سیلف سینٹرڈ, جو کہ آپ اگر دیکھیں پریکٹیکلی بھی آپ کو ہر خاندان میں کوئی نہ کوئی ایک خاتون نظر آئیں گی جو پورے خاندان میں مشہور بھی ہوتی ہے کہ بھائی فلانا آپا جو ہے نا, بھائی ان سے تو کوئی پنگا نہیں لینا ان سے, کیونکہ پھر وہ تو آپ کو گھر تک پہنچا کے آتی. تو ایسے لوگوں سے کہ نہ دشمنی اچھی نہ دوستی اچھی, وہی والی بات ہے. اور جو یہ ریئل کیریکٹرز ہوتے ہیں آپ کے آس پاس, اگر آپ ان کو ڈرامے میں پیش کر دے تو لوگ اتنا ریلیٹ کرتے ہیں کہ فلانا باجی بھی ایسی ہیں, فلانا آپی بھی ایسی ہیں. تو ایسا ہی ایک ڈرامہ جو آج کل آپ کے دلوں پر کر رہا ہے راج, جس کا نام ہے نند. میں نے اس کے بہت سارے ایپیسوڈز فالو کیے, اور کیونکہ وہ اتنا پسند کیا جا رہا تھا اس ڈرامے کو ایکسٹینڈ کیا گیا, تو نند کی فلیور میں کچھ چینجز آئی, یعنی کہ ایک چہرہ ہٹا اور دوسرا چہرہ آ گیا. لیکن یہ ہے کہ اس کی ریٹنگز, اس کی پسندیدگی میں کوئی فرق نہیں آیا. آئیے آج ہم اس چیز کو ڈسکس کریں. نند جب سے شروع ہوا ہے ہمارے پاس اس کی جو مین لیڈ کاسٹ ہے وہ آئی نہیں. پہلی دفعہ نند کی مین لیڈ کاسٹ سے آپ کو آج میں اپنے شو پہ ملوا رہی ہوں, اور اس کی شہرت کو, اس کی پاپولیرٹی کو ہم سیلیبریٹ کریں گے, اور آگے پوچھیں گے کیا ہونے والا ہے نند میں. اتنی انٹرسٹنگ سٹوری جس میں وہ کیریکٹر جس کے ارد گرد دنیا گھومتی ہے, کیوں, کیا ہے ایسی ٹپس, آئیے جانتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. گڈ مارننگ پاکستان. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat.